हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि मेरी सोल फैमिली में से जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि कैसे पहचाने कि वो आपका ट्रू ट्विन है या नहीं है। आप लोग भ्रम में कभी कभी फंस जाते हो ऐसे कि वो आपका ट्विन नहीं भी रहता है तो आपको लगता है यही मेरा ट्विन है। होता है कभी कभी, वो भी कर्मा ही रहता है जो मतलब अपने फाल्स ट्विन में फंस जाते हैं। मतलब उसको वो गलत ही रहता है लेकिन आप उसको ट्रू समझ लेते हैं और कुछ नहीं है। तो ये होता है कि देखिए, आपका ट्रू ट्विन जब आपकी लाइफ में आएगा ना, तो आप उसको देखते ही एकदम इतनी तरह बुरी तरह आप पागल हो जाओगे उसके लिए कि आपको लगेगा कि अब इसके अलावा कोई है ही नहीं। आप यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा से भी ज़्यादा उससे प्यार करने लगोगे। कहते नहीं, माँ बाप सबसे बड़े होते हैं इस धरती पर। आप उनको भी रिजेक्ट कर दोगे एक बार, लगेगा कि बस अब यही मेरी दुनिया है, इसके अलावा कोई नहीं है मेरा। इतना गहरा कनेक्शन होगा कि आप दोनों आपस में लड़ जाओगे, लेकिन वो जो कनेक्शन है ना, वो कभी कट नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपका दिल उससे जुड़ा रहेगा। जब आपका ट्विन आता है आपकी लाइफ में, तो आप अगर उसके साथ कहीं बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आपको, अगर आप 5 घंटे उसके साथ टाइम बिताओगे ना, तो आपको लगेगा बस 10 ही मिनट हुआ है। मतलब सोचो, वो मतलब ऐसी दुनिया, ऐसा जन्नत लगता है उससे बात करना कि आप 10 मिनट के लिए खो जाओगे। ऐसे तो कहोगे हम कहाँ थे, मतलब आपको अपने दाएं बाएं कोई नज़र नहीं आएगा। इतना डीप कनेक्शन होता है। तब आप समझ लेना कि वो आपका ट्रू ट्विन है। और वो आपको क्या करेगा, आपके अंदर के उस डर को हील करवाने आएगा। जो आपके अंदर डर बचपन से रहेगा एक कोने में। सबसे ज़्यादा लड़कियां डरती ही हैं, डिवाइन फेमिनाइन की बात मैं कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा डरपोक होती हैं। लेकिन वो धीरे धीरे ना एकदम निडर बना देगा आपको। और उसके अंदर भी बहुत चीज़ें होंगी, ऐसी कमियां होंगी जिसको वो खुद ही अपने आप चेंज करता चला जाएगा। जब आपके साथ आपसे मिलेगा, जब आपके साथ होगा, धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेज आने लगेंगे। वो जितना नेगेटिव रहता रहा होगा उतना पॉजिटिव हो जाएगा। ये होता है। तब आप समझ लेना को आपका ट्रू ट्विन है। और नॉन वेज खाता होगा, अचानक से उसको घिन आने लगेगी। अचानक से वो कहेगा कि मुझे इसको खाने से उल्टी सी आती है, अजीब से, मतलब उसको बेचैनी होगी। कितना भी वो पसंद करता हो सकता है हफ्ते में 4 दिन खाता हो, तो पूरे हफ्ते खाता हो तो एक दिन भी नहीं खाएगा। वो कहेगा नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा। वो कभी पूजा पाठ नहीं भी करता होगा ना, तो जब आप उसकी लाइफ में एंट्री करोगे ना, तो वो तुरंत भक्ति मार्ग पे चल देगा। उसको लगेगा हाँ सच में भगवान होते हैं। वो जो कभी भगवान को मानता नहीं होगा वो मानने लगेगा। सोचिए, वो 3D में फंसा होगा, वहाँ से निकल आएगा। क्योंकि जब आपकी ग्रोथ होगी तो उसकी भी ग्रोथ होगी। मिलने के बाद तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि भगवान मिलाते ही ऐसे टाइम पे हैं जब दोनों के अंदर कमियां ढेर सारी होती हैं और अचानक से टकराते हैं। ऐसे चुंबक की तरह चिपक जाते हैं, जैसे होता है ना चुंबक एकदम चिपक जाता है, तो ऐसे ही। और जब टकराते हैं तो क्या, वो आपको मिरर करेगा। तो जो आपकी कमियां हैं, आपके अंदर कमियां हैं, वो आपको आईना दिखाएगा। होता है, एक दूसरे को आईना दिखाएंगे। जो उसके अंदर कमी होगी वो आप उसको बताओगे, और आपके अंदर जो कमी होगी वो आपको बताएगा कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कमी है, इसको सुधारो। आपको एकदम उसके लिए एकदम टॉर्चर करेगा। और इससे क्या होगा, आपका जो ईगो है ना वो टूट जाएगा। आपके अंदर के ईगो को तोड़ने के लिए ही तो आपका ट्रू ट्विन आता है। वैसे आप कितने भी रिलेशनशिप में फंसे रहोगे आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ये मिलेगा ना, तो आपके अंदर का जो सबसे बड़ा ईगो है, जिसको सोचते हो कि मैं कभी नहीं झुकूंगी, कभी कुछ नहीं करूंगी, आपको तोड़ के रख देता है। आप झुकना सीख जाते हो, आप सबके सामने झुकना सीख जाओगे। आप अपनी भी रिस्पेक्ट करोगे, दूसरों की भी करोगे। वरना तो आप ना अपनी करते हो ना किसी और की। बहुत चीज़ें आपको पेशेंस सिखा देगा। वो आपकी लाइफ में आएगा तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपकी लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा चेंजेज आने लगेंगे। मतलब सब पॉजिटिव वे में आएगा, कुछ नेगेटिव नहीं होगा। तब समझ लेना आपका ट्रू ट्विन है ये। आप अगर उसको एक बार अवॉइड कर दोगे तो रोने लगेगा। वैसे लोग ब्रेकअप होता है तो लड़के कोई मतलब नहीं, लड़के दूसरे में फंस जाते हैं, लेकिन आप उसको अवॉइड करोगे तो किसी और इंसान में नहीं जाएगा भटकने के लिए। वो किसी और कर्मा में बंधना ही नहीं चाहेगा। जब आप मिल जाओगे तो आप ही के पास आना चाहेगा। वो तो किसी किसी का कर्मा होता है जब बहुत ज़्यादा, और वो भी कर्म आप ही का होता है, क्योंकि आप अपने आप को हील नहीं कर पाते हो, तब वो जाके दूसरे रिलेशनशिप में फंसेगा। वरना कभी नहीं फंसता, वरना आप ही के पीछे पागल रहेगा। तब आप समझ लेना को आपका ट्रू ट्विन ही है। मतलब ना चाहते हुए भी वो आपकी तरफ खींचेगा, आपको पूरा प्यार करेगा, आपकी फीलिंग समझेगा, आपके दर्द को समझेगा। वो समझता है, वो सोचेगा कि नहीं मैं इसकी तरफ नहीं जाऊँगा, नहीं चाहता। कभी कभी होता है कि कहता नहीं
ये बेकार है, ये रिश्ता गलत है, मैं ऐसे रिश्ते में नहीं फंसूंगा, लेकिन न चाहते हुए भी कहेगा कि पता नहीं क्यों मैं आपके लिए मतलब अंदर से अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ, मैं आपकी तरफ पता नहीं क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। आंखों में आंसू लेके आपसे बोलेगा, कहेगा मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं मुझे हो क्या रहा है। क्योंकि ये सब करता धरता कौन है इसका? सिर्फ डिवाइन, सिर्फ भगवान, सिर्फ यूनिवर्स हैं। हमें तो भेजने वाले हैं, हम तो कौन हैं? हम तो सिर्फ करने वाले हैं, बाकी सब तो चलाने वाले तो हमारे भगवान ही, हम तो सिर्फ चलते हैं, चलाने वाले तो ईश्वर ही होते हैं। तो जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो समझ लेना आपका वो ट्रू ट्विन ही है। वो अपने घर वालों से भी बगावत कर लेगा आपको पाने के लिए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि अपने घर वालों को रिजेक्ट कर देगा। जिस घर वालों के लिए वो जान देता था, वो फिर आपके लिए वही जान देने लगेगा। ऐसा नहीं है कि घर वालों को रिजेक्ट करेगा, दोनों से प्यार करेगा, अपने घर वालों से भी आपसे भी, लेकिन कभी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, कभी आपको नेग्लेक्ट नहीं करेगा। उसके अंदर ये फीलिंग होगी अगर आपका ट्रू ट्विन होगा तब। ये सब साइन होते हैं, ये सब सिम्टम्स होते हैं कि हाँ कैसे पहचाने ट्रू ट्विन को। तो कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़ा ही रहता है। और जुड़ा क्यों रहता है? होता नहीं है, इंसान कहता नहीं अपनी ही चीज़ है ना, तो कहाँ भाग के जाएगा। बस हमारे अंदर की जो कमियां हैं वो हमें दिखाता है, रिफ्लेक्शन होता है हमारी कमियों का उसके अंदर, तो उसी चीज़ को ट्रिगर देता है। जब ट्रिगर देगा तो हम क्या होगा? ट्रिगर का मतलब है समझ लो आगे पुश करेगा, वो धक्का मारेगा तो हम आगे आगे चलते रहेंगे। जैसे हम किसी रास्ते में होता है, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तो होता नहीं ढकेलते हुए ले जाना, तो हमें ढकेलने का ही काम करता है। और जब हम अपने सोल पाथ पे आ जाते हैं, हमें समझ आता है कि हमारा सोल पर्पस क्या है। जब हमारे सोल की मतलब अवेकनिंग हो जाती है पूरी तरह से, हम अपना मेन उद्देश्य समझ जाते हैं कि हमारा मेन पर्पस है क्या इस धरती पर आने का, बस फिर क्या होता है, फिर हमारा ट्विन हमसे मिल जाता है। तो ये हमेशा याद रखना कि जब आपका ट्रू ट्विन आता है तो चारों तरफ से आपको पॉजिटिविटी ही फील कराई जाती है, ना कि नेगेटिविटी। बस वो कभी कहीं से भी नेगेटिव नहीं होगा, आप हर चीज़ में ऊपर ही जाओगे, नीचे कभी नहीं जाओगे। तो समझ लेना आपका ट्रू ट्विन मिल गया है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।